पुष्प को, केवड़े के पुष्प को सदा के लिए अपनी पूजा से बहिष्कृत कर दिया कि मुझे सब कुछ चढ़े, चंपा और केतकी तुम भागो। तो असत्य से विशेष रूप से नाराज होती है। इसलिए अपने जीवन में अगर आप शिव भक्त हैं तो प्रयत्न कीजिए कि आपको जीवन में झूठ बोलने की आवश्यकता न पड़े, नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। फिर त्र्यंबकेश्वर के बाद वैसे कई कथाएं हैं लेकिन हम संक्षिप्त ही कर रहे हैं। वैद्यनाथेश्वर, रावण ने भगवान शंकर की बहुत भक्ति की थी, तो आप सब जानते ही हो। भगवान से उसने कहा कि अब आप मेरे साथ लंका चलो, वही रहो, वरदान के रूप में ये चाहिए। तो भगवान ने कहा ये वरदान कैसे देना, देवताओं को भी चिंता हो कि अगर शिव जी लंका में बैठ गए तो लंका को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो कुछ मार्ग निकालना पड़ेगा। मार्ग क्या निकाला गया? भगवान ने एक आत्मलिंग दे दिया, शिवलिंग अपने में से ही प्रकट करके बोले ये मैं ही हूँ, ऐसा मान के तुम इसे जाओ लंका में स्थापन कर लो, पर एक शर्त है, रास्ते में कहीं नीचे मत रख देना। अगर नीचे रख दिया तो फिर ये हिलेगा नहीं, वही रहेगा। अब रावण ने कहा क्या दिक्कत है, अभी ले जाएंगे इसको हमें से। तो रास्ते में शास्त्रों में कल्प भेद से कई प्रकार से कथा मिलती है। तो गणपति एक बालक के वेश में वहां मार्ग में बैठ गए और इनको लघुशंका का कष्ट हुआ। लघुशंका के बाद नियम फिर स्नान आदि तो करना पड़ेगा, हाथ में शिवलिंग है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में तो भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। तो कोई दिखा नहीं, जान पूछ के साथ साथ दिख रहे। तो बोले तुम थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ लो, मैं अभी आता हूँ। तो उसने कहा मैं क्यों पकड़ू? बोले नहीं पकड़ लो, ठीक है। बोले अभी देर मत करना, मैं नीचे रख दूंगा। देर कहा भी गया अभी अंदर। बोले ठीक है। तो अब तो देवताओं ने मिल करके पूरी कहानी रचवा दी ना, तो उन्होंने वो शिवलिंग ले लिया। अब ले करके जैसे ही रावण ने देखा कि यहाँ थोड़ा दूरी बनी, वो जल्दी आओ, मेरे से नहीं समझ, अरे अभी आया रुको, नहीं समझ रहा, मेरे से नहीं बनेगी बात, यूं कर करके और फट उसको नीचे रख दिया। नीचे रखने गणपति भगवान सुमंदर। अब रावण आया, रावण ने बहुत जोर लगाया लेकिन शिवलिंग को हिला भी न पाया, तो वहीं छोड़ करके चला गया। झारखंड में वैद्यनाथ भगवान सदा के लिए स्थिर हो गए। तो इस प्रकार से बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। आप सबको जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि कभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का योग बने। ये शुभ तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, जितना हो सके, 1 का, 2 का, 5 का, हो सके तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग का दर्शन अपने आप में आप क्या दे देता है आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रयास कीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जीवन में कम से कम एक बार तो दर्शन हो ही जाए। तो इस प्रकार आपको वैद्यनाथ जी का अति संक्षेप में हमने वर्णन कर दिया। अब दारुका वन में सुप्रिय नाम के एक वैश्य रहते थे। वैश्य यानी बनिया जाति जिसको बोलते हैं। आजकल वैश्य शब्द सुनते लोग थोड़ा नए जमाने की समझ नहीं पाते कि वैश्य नाम क्या। तो सुप्रिय नाम के वैश्य रहते थे। आपकी शिव भक्ति तीनों लोगों में प्रसिद्ध थी। वैश्य होते व्यापारी होते हैं सामान्यतः, लेकिन व्यापारी होते हुए भी आपकी शिव भक्ति की चर्चा तीनों लोगों में देवता भी करते थे। सुप्रिय, क्या नाम था? सुप्रिय। तो सुप्रिय और दारुका नाम की एक राक्षसी दारुका वन में रहती थी। तो उसको पार्वती जी से कुछ कृपा प्राप्त थी, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो दारुका क्या करती कि जो भी यात्रा करते नाव आदि से उन सबको पकड़ लेती और बाद में या तो अपना दास बना के रख देती तो मार करके खा लेती। दारुका कैसे करना था। एक बार जब उसने कुछ यात्रियों को पकड़ा तो उनमें सुप्रिय भी थे शिव भक्त। अब भी वही किया गया। सुप्रिय ने कहा, सब लोग डर रहे, रो रहे कि भैया फंस गए, ये तो छोड़ेगी नहीं, बड़ी भयंकर है। लेकिन सुप्रिय ने कहा कि तुम चिंता न करो, भगवान शिव का भजन करो, शिव जी अपने भक्तों पर आए हुए सब संकटों का निवारण करते हैं। तो अंत में भगवान ने आकर के दारुका को
दंडित करना आरंभ किया। माता पार्वती ने भी थोड़ा विरोध किया कि वो तो हमारी भक्त है, आप उसको इस प्रकार से दंड नहीं दे सकते। किंतु भगवान ने कहा यदि वो अधर्म के मार्ग पर है, अन्याय के मार्ग पर है, तब आपको स्वयं ही उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा भक्त है तो वो कितने भी गलत काम करे उसको सब छूट है, ऐसा तो नियम नहीं बना सकते। कोई किसी का भी भक्त हो, अधर्म करने की छूट उसको नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से द्वारका की कोप से इन सब भक्तों को बचाया गया। और जब भगवान ने सुप्रिय आदि भक्तों की रक्षा की तो वहां पर भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। अब इसके पश्चात रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो बड़ा प्रसिद्ध व्याख्यान है। भगवान जिस समय समुद्र को पार करना चाह रहे थे तो उस समय एक दिन राम जी का ये नियम था, बिना शिव का अर्चन किए राम जी जल की बूंद भी नहीं पीते थे। तो भगवान को प्यास लगी, बैठे हैं, तो एकदम से कहा किसी वानर से मेरे लिए जल लाओ। जब वो जल ले आया तो बिल्कुल पीने को हुए, तब उनको याद आया आज तो मैंने भगवान शिव का अर्चन तो किया ही नहीं, फिर ये मैं क्या कर रहा था कि मैं अभी जल पी गया होगा। भगवान ने उसको रख दिया और प्रभु ने कहा इसका प्रायश्चित यही है, आज यहाँ मैं विशेष आराधन करूंगा शिव का। तब उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दी कि आप कैलाश जाओ, भगवान के हाथ से ही एक शिवलिंग लेकर आओ, मैं उसी को यहाँ स्थापन करके अर्चन करूंगा। अब हनुमान जी शिवलिंग लेने चले गए, लेकिन वो विशिष्ट मुहूर्त बीता जा रहा था। तब भगवान ने क्या किया, बालू से ही, मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग तैयार किया और पार्थिव शिवलिंग का ही अर्चन किया। उसी में भगवान शिव उनको दर्शन देने आए। भगवान ने उनको अनेक वरदान दिए। अंत में प्रभु ने मनोकामना की कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा वास करें। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। नोट कर लेना कितने सारे पार्थिव 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 ज्योतिर्लिंग। अभी मैं कहता हूँ पार्थिव को पूजो, वो तो ठीक है, वो मंदिर में वहां, मैं कह रहा हूँ पार्थिव शिवलिंग पूजो ना, मंदिर में वहां के। अरे मंदिर क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके आपको साक्षात भगवान मिल रहे हैं, तो कुछ फर्क है क्या? अपना काम जिससे बनता हो, नीति तो यही कहते ना कि उसी को पकड़ो। जब बड़े बड़े धर्मधरों ने पार्थिव पूजन करके शिव जी को पा लिया, तो आप क्यों इधर उधर बातों में लगे? पार्थिव शिवलिंग में अपनी श्रद्धा करें। इस प्रकार से 11 हो गए। 12वां भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, मां भस्मा, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। कई किसी ने प्रश्न किया था कि पार्थिव पूजन क्या स्त्रियां कर सकती हैं? अभी सुन लीजिए, कर सकती है। कथा ही भस्मा के नाम पर ही भस्मेश्वर है। एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं थी, तो ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था कि भाई संतान नहीं हुई। तो अपने इस दुख को दूर करने के निमित्त बहुत उपाय पूजन आदि करते, बात बनती नहीं। तो पत्नी ने कहा कि महाराज हमारे संतान नहीं होगी क्योंकि मैं बांझ हूं, तो आप कृपा करके दूसरा विवाह करो, लेकिन संतान होनी चाहिए, ऐसे घर नहीं चलेगा। अब ये सुनकर के ब्राह्मण सज्जन थे, उन्होंने कहा कि देवी आज तो आप कह रही हो कि दूसरा विवाह कर लो, संतान हो जाएगी। जब मैं विवाह कर लूंगा और सच में ही संतान हो जाएगी तो फिर आपको ही ईर्ष्या होने लगेगी। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी बहन को ही लाऊंगी, तब कैसी ईर्ष्या हो सकती है, तो मेरी ही बहन यहाँ रहेगी। तो बहुत जिद करने पर ब्राह्मण ने बात मान ली कि चलो ठीक है, और उस छोटी बहन का नाम क्या था? भस्मा। तो भस्मा से विवाह करा दिया गया। भस्मा परम तपस्विनी स्वभाव की थी। भस्मा का नियम था प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी और सविधि विधिवत उनका पूजन अर्चन करती थी। ब्राह्मण भी धर्मनिष्ठ थे, वो अपने धर्म कार्य को ठीक प्रकार से करते थे। विवाह के पश्चात कुछ समय बाद भस्मा को एक पुत्र का जन्म हो गया। पुत्र जन्म होते ही बड़ी बहन को थोड़ा झटका सा लगा। ब्राह्मण ने पहले ही समझाया था,
भाई इसके तो हो गया और मुझे आज तक पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति न हो सकती, कैसा घोर आश्चर्य। चलो कोई बात नहीं। पुत्र जन्म होते ही भुष्मा साधु स्वभाव की थी, उसने पुत्र को अपनी बहन की ही गोद में रख दिया कि ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है, मैंने तो इसे आपके लिए ही ईश्वर से पाया है और आप ही इसकी माता हो, आप इसका लालन पालन सब करें। अब ले लिया, पर फिर भी कहीं न कहीं ईर्ष्या का बीज मन में आ गया। समय के साथ साथ पुत्र बड़ा हुआ, बड़ा होने पर पुत्र का विवाह किया गया। पुत्र के विवाह होने पर तो बड़ी बहन बिल्कुल ही लाल पीली हो गई अंदर ही अंदर, मतलब दुश्मन का ही बेटा तो दुश्मन का ही घर सब इसी का, और जबकि वो कुछ नहीं, वो हर काम बड़ी बहन के हाथ से कर रहा। विवाह अभी हुआ ही था, बड़ी बहन ने ईर्ष्या से ग्रस्त होकर विवाहित नव जोड़े में से पुत्र को सोते हुए को काट डाला और उसके खंड खंड छोटे छोटे बना बना करके एक बड़े बर्तन में भरे, और जिस तालाब में भुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंगों का विसर्जन करती थी पूजन के बाद, वहीं डाल दिए रात में छोटे छोटे टुकड़ों। अब जब इतना भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ तो सुबह होने पर उस पुत्र की नव विवाहिता पत्नी का मन दुख से भर गया, स्वाभाविक। तो उसने विलाप किया, जोर जोर से रोई। तो उसकी आवाज सुनकर सबसे पहले कौन आया? भुष्मा की बड़ी बहन ही आई। क्या हो गया? और अधिक विलाप करने का ड्रामा करती है। हाय मेरे पुत्र को किसने मार डाला, हाय मेरे पुत्र के प्राण किसने लिए। यही तो ढोंगियों की कला होती है। तो सबसे अधिक शोर उसी ने मचाया और सब घर में शोक की लहर फैल गई। ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुए, ये कैसा अनर्थ घर में हो गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। भुष्मा उस समय अपने शिवलिंगों को बनाकर पूजन कर रही थी। भुष्मा को भी आवाज सुनाई दी। भुष्मा कुछ कुछ समझ भी गई। अब आजकल की कोई माता होती, एक भी बनाती होती तो उसको फट फटकती। क्या फायदा, कुछ नहीं सुनी भगवान की। आज की बात जिंदगी में कभी शिव जी का मुंह नहीं देखा। यही होता है, क्योंकि फिल्मों से सीखते हैं भक्ति का, और वो यही करते हैं कि पत्थर जाग से मारता शिव सद हो, या तो उसकी बात मान से छोड़ेगा। ऐसे ही नए जमाने के भगत होते हैं। लेकिन भुष्मा शांत बनी गई। भुष्मा ने सुन ली, समझ भी गई कि क्या हुआ है, कि पुत्र का किसी न किसी प्रकार अंत हो गया है। दुखी तो हुई मन से थोड़ी, लेकिन स्थिरता पूर्वक अपना पार्थिव पूजन करती रही। शांति से उसने अपना पार्थिव पूजन किया, विसर्जन किया, फिर उठ करके आई और पूछा कि क्या हो गया है। तब घर के अन्य सदस्यों ने बताया कि देवी, आपके पुत्र को रात्रि में इस प्रकार से किसी ने मार डाला, और उसको देखो बिस्तर पर छोटे मोटे उसके शरीर के टुकड़े भर पड़े दिखाई दे रहे थे। तो भुष्मा रोई नहीं। भुष्मा ने कहा कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया था उन्होंने ही ले लिया, इतने ही दिन के लिए दिया होगा, अब ले लिया। अर्थात भगवान शिव की कृपा से ही मुझे ये पुत्र मिला था। शायद प्रभु को मेरे घर में इतने ही दिन का पुत्र सुख अभीष्ट था, और समय होने से अब उन्होंने उस पुत्र सुख को छीन लिया, जैसी भगवान की इच्छा। कोई बात नहीं, वो साधु स्वभाव की, बहुत संयम, बहुत धैर्य, छोटी बात नहीं है। एक माँ अपने युवा पुत्र की मृत्यु पर ऐसी टिप्पणी करे, बहुत बड़ी बात है। तो अब ऐसा होने पर भगवान को स्वयं बड़ा भारी क्रोध आया इस पर, बड़ी बहन, और भगवान साक्षात प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहने लगे कि इस दुष्टा को मैं आज अपने त्रिशूल से यही मारूंगा। तू जानती नहीं है जो सबसे अधिक विलाप कर रही है, यही तेरे पुत्र की घातिनी है, इसी ने मारा। लेकिन भुष्मा का दिव्यत्व देखिए। भुष्मा ने हाथ जोड़ करके कहा
हे प्रभु, तब भी आप मेरी बहन का अंत न करो। क्यों? आपने ही शास्त्रों में कहा है, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, आपके जो धैर्यवान भक्त हैं, उनका दर्शन करने वालों के भी सब पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप मुझे दर्शन देने आए हो तो आप मुझे अपना भक्त तो मानते हो, ऐसे तो दर्शन देने आप किसी को जाते नहीं। तो क्या मेरी इस बहन ने मेरा दर्शन नहीं किया? इस दृष्टि से आपके भक्त का दर्शन करने से इसके सब पाप दोष नष्ट हो चुके, इसलिए आप इसे क्षमा करो, इसे मारो मत। तो भगवान भी चुप हो गया, क्या कहेंगे? तो भगवान ने कह रखा, शास्त्र में एक श्लोक आता है, वैष्णवानां सहस्रेभ्यः शिव भक्तो विशेष्यते। कार्तिकेय से भगवान शिव ने ऐसा वचन दे रखा है, हजारों वैष्णवों की अपेक्षा एक शिव भक्त विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। इस दृष्टि से और इस शिव भक्त का दर्शन बड़ी बहन ने कर रखा है, तब भला आप उसका अंत कैसे करोगे? भगवान त्रिशूल को नीचे वही नहीं मार सकता। भुष्मा पर प्रसन्न हो गए प्रभु, अपने नष्ट हुए पुत्र को भी हाथी का सिर दिया था, लेकिन भुष्मा पर इतने प्रसन्न हो गए, भुष्मा से बोले, जरा अपने पुत्र को पुकारो, अब रोई। ये कहने पर अब तक नहीं रोई। बोले प्रभु, अब कैसे पुकारूं? अब उसको पुकारने से होगा क्या? वो तो जा चुका है। आप भी कैसा व्यंग्य करते हो? बोले नहीं, पुकार। जब भुष्मा ने अपने पुत्र को पुकारा तो पुत्र उसी तालाब से मां मां बोलता हुआ निकल करके बाहर आकर और भुष्मा से लिपट गया। ऐसे हैं भगवान पार्थिव ईश्वर। तो जब भुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हो गई, तब भुष्मा से भगवान बोले, हे भुष्मे, अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग। भुष्मा ने कहा, प्रभु, जिसे आपका दर्शन साक्षात तो हो रहा हो, वो आपसे और क्या मांगे? बस अपनी भक्ति ही दीजिए, वो तो है, ये कोई बात नहीं। मैं अगर तू नहीं मांगती तो मैं स्वयं तुझे देता। और जानते हैं क्या वरदान दिया? भगवान ने कहा, तेरे कुल में 101 पीढ़ी तक मेरे महान भक्त जन्म लेंगे, जो सब के सब महान शिव भक्त ही होंगे। ऐसी तेरे कुल की ख्याति बनी रहेगी। वो प्रतिदिन 101 ही शिवलिंग बनाती थी, तो 101 पीढ़ियों तक तेरे घर में सदैव शिव भक्तों का जन्म होता रहेगा। और तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ सदा तेरे ही नाम से, अर्थात भुष्मेश्वर, भुष्मा का ईश्वर, तेरा ईश्वर बनके ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ विराजमान रहूंगा। तो बोलिए भुष्मेश्वर भगवान की जय। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने जीवन में अवश्य हो, ऐसा नियम करिए। पार्थिव पूजन कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का अवतरण इस पार्थिव शिवलिंग के ही पूजन में कराया। ये आपने आज के 12 ज्योतिर्लिंग कथा प्रसंग में स्वयं ही सुना है। अब 12 ज्योतिर्लिंग कथा के पश्चात हरीश्वर शिवलिंग की चर्चा है। भगवान विष्णु ने स्वयं 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव के शिवलिंग का अर्चन किया। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? चुपके से एक कमल पुष्प उठा लिया। देखते हैं विष्णु भगवान क्या करेंगे। अब भगवान विष्णु लगे धड़ाधड़। अब भगवान ने देखा कि कैसे हो सकता है, एक कम कैसे रह गया। अब बीच में से तो उठ नहीं सकते। अब आजकल की बात अलग है, चाय आ गई तो पूजा रोक के पहले चाय पी के चालू हो जाए। लेकिन चाय आदि कोई पीने योग्य पदार्थ नहीं, इसका त्याग कर दीजिए। ये सब अशोभनीय ही है। जब दूध है तो चाय क्यों पी? कोई तर्क नहीं।
इसीलिए सुबह जल्दी उठ के करिए ना। सुबह सुबह बैल नहीं बजती, बैल बजती 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे। आप सुबह 4 बजे उठिए ना। सुबह ब्राह्मण मुहूर्त है उठने का काल, उसी को उठने योग्य समय कहा है। अभी समस्या क्या है कि हम लोग उठते ही ऐसे समय पर है कि उस समय तक दिनचर्या आरंभ हो चुकी होती, फिर तो ये भाग जय होती। इसलिए पूजा पाठ का जो समय है वो प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान आदि करके उसी समय, उस समय विघ्न नहीं आते। खैर आगे सुनिए। भगवान हरि ने देखा कि एक कमल पुष्प कम रह गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने विचार किया, सारा संसार मुझे कमल नयन देगा, यानी मेरे नेत्र कमल जैसे हैं, तो क्यों न मैं अपना एक नेत्र ही निकालकर कमल की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर अर्पण करूं। अच्छा, भगवान श्री हरि नारायण ये करने को हुए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, महादेव बस बस बस, मैं तो केवल आपकी निष्ठा देख रहा था कि अब क्या करेंगे। मैंने ही एक पुष्प आपका चुरा लिया था, आपकी पूजा पूर्ण हुई। तब भगवान से कहा, कहो आप हमसे क्या चाहते हो, क्यों आपने हमारा कमल पुष्पों से सहस्त्रनामार्चन किया। भगवान श्री हरि ने कहा, प्रभो असुरों का भी बहुत अधिक होता है, तपस्या भी बहुत अधिक होती है, मैं चाहता हूं आप कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान करें जिससे मैं सब समस्याओं से लड़ सकूं। तब भगवान ने उन्हें सुदर्शन चक्र वरदान के रूप में दिया कि ये सुदर्शन 10 महाविद्याओं की शक्ति से युक्त है, इसकी काट किसी असुर के पास धीरे से नहीं होगी और आप सरलता से जगत का पालन कर सकोगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र जहां दिया, उस शिवलिंग को ही क्या कहते हैं, हरीश्वर शिवलिंग, संभवतः काशी में हरीश्वर। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से पूजन किया था। शिव पुराण में वो 1000 नाम कोटि रुद्र संहिता के अध्याय संख्या 35 में प्राप्त हैं। इन 1000 नामों का उच्चारण सभी भक्तों को करना चाहिए। ये अपने आप में महाप्रयोग है। आपके जीवन में कहीं भी आप अटके, शिव के 1000 नामों का उच्चारण करने पर आपके समस्त संकटों, समस्त बाधाओं का निवारण भगवान शिव कर देते। शिव सहस्त्रनाम बड़ा सिद्ध प्रयोग है। अब शिव सहस्त्रनाम महात्म्य के प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जिससे कि आप लोगों का उत्साह बढ़ सके और आप शिव सहस्त्रनाम जप में रुचि लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं भगवान महेश्वर ने जब इनकी परीक्षा के लिए उस कमल को छिपा लिया, आदि सब कार्य होने के बाद तब सूत जी ने कहा कि जो कोई भी नित्य नियम से प्रातः काल, अभी प्रातः काल 8 या 9 बजे नहीं होता ठीक है, प्रातः काल तो प्रातः में ही होता है, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। देखिए, वैसे भी प्रातः काल उठने के बहुत सारे लाभ हैं। वैज्ञानिक रूप से भी शरीर के लिए भी उत्तम है, मन के लिए भी अच्छा है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे ना कल परसों कि सुबह उठना है तो पहली चिंता होनी चाहिए जल्दी सोने की। अगर आप तो 2-2 बजे तक पड़े टीवी और मोबाइल में दिमाग खराब कर रहे हैं, तो सुबह तो फिर काटा लगेगा ही लगेगा, उठेंगे कहाँ से। इसलिए सुबह उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, ये नियम है। हम लोग भोजन नहीं करते रात्रि में। अगर हमको ये चिंता हो जाती है कि भाई उठने में दिक्कत होगी, देर अधिक हो गई, तो आज भोजन त्याग देते रात्रि का, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो नींद कम आएगी। ये नियम है, हम लोगों का सिद्धांत है। स्मरण नहीं है कि कभी 3:30 बजे के बाद सुबह में सोए 3:30। कई लोग बोलेंगे आधी रात में उठ जाते हैं क्या लेकिन वो आधी रात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से आरंभ हो जाता है, तो 4 बजे तक हम अपने नित्य कर्म आदि करके इस स्थिति में आ जाते हैं कि अपनी संध्या, फिर जप, फिर नित्य हवन, हरिवैष्णव आदि सब कर्मों को जब तक को आरंभ कर सके। क्योंकि अगर आपके पास सुबह नहीं है तो आपका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है।
ये संघ का आरएसएस का एक प्रकल्प है, इतिहास संकलन समिति। तो उसने एक बार हमसे कहा कि शास्त्रीय दृष्टि से आप कोई शोध पत्र दीजिए जिससे कि ये जाना जा सके कि सुबह का शास्त्रीय पक्ष क्या है। हमने कहा शास्त्र क्यों, संसारी पक्ष भी साथ में बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा फिर और भी अच्छा। तो उस समय हमने शास्त्रों से तो दिया ही, वो तो आप भी जानते हो, शास्त्र में तो सब जगह यही कहा ब्रह्म उठिए, उससे लाभ है। इसके अतिरिक्त हमने उनको बहुत सारे सफलतम वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, खिलाड़ी और भी आदि अनेक व्यापारी सफलतम, उनकी एक सूची बना के दी कि देखिए जितने भी सफलतम विश्व भर के सब क्षेत्रों के लोग रहे हैं, उनका एक कॉमन बिंदु मिलता है। क्या कि सुबह के 4 घंटे 4 से 8 वो बहुत विशेष ढंग से प्रयोग करते थे। आप उनके जीवन चरित्रों में ये खोज सकते हो। और असफल लोगों में सुबह नहीं मिलेगी, और सफलों के यहां सुबह ना हो नहीं सकता। तो इसलिए एक सूत्र हो गया, अपनी सुबह को शक्तिशाली बनाइए। सुबह का काल शक्ति प्राप्ति का काल है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं, अपनी सुबह पर परिश्रम कीजिए कि आपकी सुबह की क्या स्थिति। 4 से 8 ये 4 घंटे बहुत विशेष प्रकार से प्रयोग करने चाहिए। ये नहीं कि या तो सोए पड़े हैं, आंख खुल भी गई है तो बिस्तर में पड़े पड़े चाय मांगना, बिना स्नान शौच स्नान आदि किए खाना पीना तो बहुत ही निम्न स्तर की बात हो जाती है। हमारी गुरु परंपरा में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे, पद्मपादाचार्य। दक्षिण भारत में एक साधु हो गए मध्वाचार्य। तो ये सौर पुराण में कथा आती है कि मधु वास्तव में जारज पुत्र थे, अर्थात किसी विधवा ब्राह्मणी के साथ अवैध यौनाचार से उत्पन्न किसी ब्राह्मण की संतान। ये बात छिपाकर मधु शर्मा पद्मपादाचार्य के पास अध्ययन करने जाएगा, ऐसा वेद व्यास जी सौर पुराण के अध्याय संख्या 38, 39, 40 3 में विवरण देते हैं। तो पद्मपादाचार्य को वेदाध्ययन आरंभ करा देंगे। एक दिन पद्मपादाचार्य ने देखा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो यूं ही घूमने निकल के देखता हूँ शिष्य क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा मधु सुबह सुबह भी उठा है, वो भी नहीं धोया और खा रहा है बैठा। पद्मपादाचार्य की दृष्टि वक्र हो गई और उससे पूछा, इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं गुरुजी। गुस्सा क्यों करते हो? भूख लगी थी, खा रहा हूं। और वैसे भी कलयुग के लोगों का क्या सिद्धांत है, शेरों के मुंह किसने धोए, है ना, जो सारे शेर हैं। वो अलग बात है कि बकरी से भी गया लेकिन जब खाने की बात हो और वो भी है ना बिना सदाचार का पालन किए, उतनी देर के लिए सारे शेर बन जाते हैं खाने के मामले में। तो भूख लगी थी, खा रहा हूं, आप क्यों गुस्सा करते? नहीं, सत्य बता, क्या तू सही में ब्राह्मण है? मुझे शंका हो रही, क्योंकि ब्राह्मण अपने आहनिक का त्याग नहीं कर सकता। दिन और रात्रि में उसके लिए जो शास्त्र में सदाचार कहा है वो उसका त्याग नहीं कर सकता। ठीक ठीक बता। तो उसने हाँ सही में ब्राह्मण। बोले अच्छा ये बता तेरे माता पिता का विवाह कैसे हुआ? देखिए पद्मपादाचार्य का कठोरता, सदाचार में कभी गुरुजन लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। बोले नहीं विवाह तो नहीं हुआ था। अब उनको और क्रोध आया। बोले फिर तो उनकी संतान कैसे? बोले मेरी माता विधवा थी और बस वो ब्राह्मण के साथ ऐसे ही रहने लग गई और वहां संतान की मेरा जन्म। बोले मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने असत्य भाषण करके झूठ बोल करके मेरा शिष्यत्व पाया, पहली बात तो। दूसरी बात, तूने सदाचार का नाश किया। तू अच्छे से जानता है कि आश्रम में यहाँ क्या नियमावली है। आजकल के आश्रमों की तो हालत खस्ता। हरिद्वार में हमने देखा एक राघवेंद्र दास करके एक साधु, बड़ा पतला दुल्ला सा, कहने को रोज गंगा जल पीता। अब उसके आश्रम में कुछ दिन हम रहे तो हमने देखा उस समय वो व्यक्ति सुबह 9 बजे उठता था और वैसे वो सन्यासी, और 9 बजे उठ के ये बड़ा सा लोटा चाय का भर के बैठ जाता था और उस चाय को पीता रहता बिना मुंह धोए। अच्छा वो सब काम हो गए, फिर उसको पता रहता 10 साढ़े 10 बजे लोग आने लग जाएंगे,
तो क्या करता, जल्दी से भाग दौड़ करके स्नान आदि करके ये बढ़िया तिलक तिलक लगा के और वो गिर वो हाथ लपेट के और बैठ वो बगला आंख बंद कर लोग आ रहे प्रणाम कर रहे, कोई कुछ चढ़ा रहा तो ये है ठग विद्या कितनी प्रबल है। तो इस प्रकार से पद्म पादुकाचार्य ने दंडित किया और कहा पूर्व पक्ष ही तुझे स्फूरित होगा, तुझे अद्वैतवाद का सिद्धांत जीव और ब्रह्म के एकत्व का बोध कभी नहीं हो सकेगा, ये मैं तुझे श्राप देता। तो इस प्रकार की कथा मिलती है सदाचार का। इसलिए हम लोगों को सुबह उठने के मामले में ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छी सलाह है, देखते हैं उठेंगे नहीं उठेंगे, सोचेंगे विचारेंगे। अगर आप इस प्रकार से सोचते हैं तो ध्यान रखिए, आधुनिक संविधान भले अथॉरिटी ना मानता हो, पर भगवान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में शास्त्रीय संविधान की दृष्टि में वही अथॉरिटी है, और अथॉरिटी की दृष्टि सब पर है कि कौन कब कहां क्या कर रहा है। इसलिए अपनी सुबह को शक्तिशाली बनाइए, सुबह का सत्यानाश मत कीजिए। प्रतिदिन प्रातः काल आपके लिए अमृत का भंडार देने आता है, लेकिन हम उसको सोने में पड़े रहने में, व्यर्थ के कार्य में गवा देंगे। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, जो प्रातः काल उठकर नित्य कर्म आदि करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ शिवलिंग के पास बैठकर करता है, संपूर्ण विश्व में विराजमान समस्त सिद्धियां उससे दूर नहीं रह सकती। जो कुछ वो पाना चाहता है प्रातः काल शिवलिंग के निकट बैठकर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले को वो सब प्राप्त हो जाता है। ऐसी है शिव सहस्त्र नाम की महिमा। इस लोक में समस्त मनोरथों को प्राप्त करके प्राणांत होने पर भगवान शिव के चरणों में समा जाता है। कौन? जो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करता है। तो ऐसी अद्भुत महिमा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की। इसके बाद शिव की पूजा करने वाले विविध देवता, ऋषियों, राजाओं के नाम बताए शिव पुराण ने। फिर विविध व्रतों की चर्चा की है और शिवरात्रि व्रत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अब देखिए, शिवरात्रि व्रत के प्रसंग में कई बार हम लोग ऐसा विचार रखते हैं कि वह शिवरात्रि व्रत तो केवल वर्ष में 2 ही बार आता है, एक तो फाल्गुन मास में, एक श्रावण मास में। पर बात ऐसी नहीं है। शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक महीने आता है। हाँ, और हर मास की शिवरात्रि का व्रत शिव भक्त को करना चाहिए। ये उसके लिए बड़ा कल्याणकारी प्रयोग है। इसी प्रकार से अष्टमी व्रत से भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं। चतुर्दशी जिस मध्य रात्रि में पड़े उसी को शिवरात्रि कहते हैं। यदि आज